जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए आपका स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया चल रहा है। स्पॉट एडमिशन में आप जानते हैं अंतिम अवसर है कि इसमें अगर आपका नामांकन नहीं हुआ तो पूरा आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो स्पॉट एडमिशन में किसी भी कारण से, चाहे पहले से आवेदन नहीं किए थे या आवेदन किए थे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया था या नहीं आया था, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप नामांकन के लिए इच्छुक हैं तो आप स्पॉट एडमिशन के माध्यम से नामांकन ले सकते हैं। अब इसमें था कि आवेदन जमा वगैरह करना है कॉलेज में, तो उसका डेट वगैरह बीत रहा था, तो उस भी समस्या का समाधान हो गया। आपका डेट उसका बढ़ चुका है, ठीक है, उसका डेट भी बढ़ गया, वो भी मैं समझाऊंगा। और दूसरा ये समस्या था कि काफी विद्यार्थियों का स्टूडेंट लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो विद्यार्थी पहले से आवेदन किया, नया आवेदन कर रहे हैं, आप स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तभी आपको जो प्रिंट आउट निकालना है स्पॉट एडमिशन के लिए, जो प्रिंट आउट जारी किया गया जिसमें रसीद वगैरह है, तभी तो ले जाकर आप जमा करेंगे। तो वो भी आपका समस्या का समाधान हो चुका है। और तीसरा समस्या था सीट को लेकर कि पहले सीट पीडीएफ के रूप में जारी कर दिया गया था, उसमें खोजना काफी मुश्किल था, लेकिन अब सीट का डायरेक्ट लिंक दिया गया कि पीडीएफ वगैरह में नहीं खोजना है, जिसका देखना चाहते हैं सीधे यहां पे डायरेक्ट लिंक है, इस रूप में आप सीट देख सकते हैं। तो ओएफएसएस ने आपके सभी समस्या का समाधान कर दिया है। अब ध्यान से चीजें समझिएगा। देखिए, स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया क्या है कि अगर आप पहले से आवेदन नहीं किए तो नया आवेदन कीजिए, फ्रेश आवेदन करके और ले जाकर उसको जमा कर दीजिए। जहां पे भी आपको नामांकन लेना है वहां पे एक कॉलेज में या एक से अधिक स्कूल कॉलेज में ले जाकर आप जमा कर सकते हैं, जहां पे भी आपका नामांकन लेना चाहते हैं, ठीक। और उसके लिए सबसे पहले आपको सीट यहां से देखना होगा कि कहां पे आप जहां पे नामांकन लेना चाहते हैं, जिस भी जिला के अंतर्गत जो विद्यालय है उसमें जिस संकाय से आप नामांकन लेना चाहते हैं उसका सीट वगैरह खाली है कि नहीं। अगर सीट खाली है तो वहां पे जाकर फॉर्म जमा कर दीजिए और उस फॉर्म के आधार पे आपका वहीं पे मेरिट लिस्ट आएगा और वहां पे जाकर आपको नामांकन ले लेना है। तो स्पॉट एडमिशन की सिंपल सी प्रक्रिया है कि सबसे प्रथम स्टेज है कि आपको यहां पे सीट देख लेना है, और दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप आवेदन पहले से किए थे तो स्टूडेंट लॉगिन करना है, जो काफी विद्यार्थियों से नहीं हो रहा था, वो भी समस्या का समाधान हो चुका है। अभी मैं लाइव एक विद्यार्थी का स्टूडेंट लॉगिन करके दिखा दूंगा। तो स्टूडेंट लॉगिन करके अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिए, स्पॉट एडमिशन वाला जो नया आया है वो। और अगर आप मान लीजिए पहले से आवेदन नहीं किए थे तो नया आवेदन करके उसका प्रिंट आउट निकालिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का, आपका स्पॉट एडमिशन का, और जहां पे भी यहाँ पे सीट देख लीजिएगा खाली है वहां पे ले जाकर जमा कर दीजिए और वहीं पे आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो आपका नामांकन वगैरह हो जाएगा। अब देखिए, जो डेट वगैरह तो 6 तक ही था, लेकिन डेट में बढ़ोतरी कर दिया गया। यहां पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में मैं एक एक चीजें दिखा दे रहा हूं। यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अब जो है ओएफएसएस के तहत जो स्पॉट एडमिशन चल रहा था, तो चाहे आपको स्पॉट एडमिशन के लिए अपना फॉर्म जमा करना था या नया आवेदन करना है, सबका डेट बढ़ा दिया गया है 10/8 तक। मतलब कि 10/8 तक, चूंकि सीट पहले पीडीएफ के रूप में जारी कर दिया गया था, काफी चीजें जटिल हो गया था, स्टूडेंट लॉगिन भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस चीज में अब डेट में बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो आपने क्लियर समझा कि आप अब कब तक ले जाकर फॉर्म वगैरह जमा कर सकते हैं, नया आवेदन कर रहे हैं तो नया आवेदन वगैरह कर सकते हैं, तो 10/8 तक। अब इसके बाद इसका मेरिट लिस्ट स्कूल में चिपकाया जाएगा, मान लीजिए 11/8 के दिन, और उस दिन से नामांकन शुरू होगा। आपको नहीं समझना है कि मैं पहले आर्ट्स से किया था, आप साइंस से, उससे कोई मतलब नहीं। पहले आप आवेदन किए, कहां पे किए हैं, किस संकाय से किए हैं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अब जहां पे सीट है उस सीट को देखकर उस हिसाब से आपको नामांकन ले लेना है। अब चलिए एक एक चीज मैं लाइव आपको मोबाइल के स्क्रीन पे हर एक काम करके दिखा दे रहा हूं। ऐसे आप नया तरीका से नया सीट भी देख सकते हैं, स्टूडेंट लॉगिन वगैरह सभी काम आप कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, चूंकि आपके सभी समस्या का समाधान हो चुका है। पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए, ऐसे ही अपने मोबाइल फोन से जो भी समस्या आ रहा था उस समस्या का समाधान आप भी कर सकते हैं। देखिए, AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा, और इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिए और एडमिशन नामक कैटेगरी में आइएगा अपने मोबाइल फोन में, और एडमिशन में देखिए सबसे ऊपर स्पॉट एडमिशन का पोस्ट मिल जाएगा। सिंपल सा आपको इस स्पॉट एडमिशन वाले पोस्ट पे क्लिक करना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने स्पॉट एडमिशन को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा, जैसे कि जो डेट वगैरह बढ़ा है, देखिए सबसे मजबूरी था डेट का। पहले आपका 4 और 5 तक ही डेट मिला था फॉर्म वगैरह जमा करने का, लेकिन अब डेट बढ़ चुका है। अब आप 10 अगस्त तक ले जाकर फॉर्म वगैरह जमा कर सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी था डेट वगैरह, तो डेट में बढ़ोतरी हो चुका है। यहीं पे नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करते आएंगे, नीचे की तरफ आप बढ़ते आइएगा। आप ध्यान से चीजें समझिएगा। सबसे पहला आपने के काम क्या करना है, सीट देखना है कि जहां पे मैं नामांकन लेने जा रहा हूं स्ट्रीम वाइज, उसमें जिस भी संकाय से मुझे नामांकन लेना है उसका सीट खाली है। तो इसके लिए देखिए सीट यहाँ पे वैकेंट लिस्ट है स्ट्रीम वाइज, यहाँ पे चेक हियर
हियर बना है, तो सिंपल सा आपको चेक हियर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सीट के सामने जो बना है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए सीट है, लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट +2 का स्पॉट एडमिशन का, देख रहे हैं ना यहाँ पे, सबसे यहाँ पे, तो इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करके और यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट आप देखना चाहते हैं सिंपल सा उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ तरह लोड लेगा और आपके सामने पूरा सीट का यहाँ पे ओपन कर देगा। और थोड़ा सा सर्वर वगैरह प्रॉब्लम आता है तो इसको फिर से पेज को रिफ्रेश कीजिएगा। जैसे मैं देखिए फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अब देखिए पूरा यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको एकेडमिक ईयर 2025 से 27 से रहने दीजिए। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप नामांकन लेना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करके अगर मान लीजिए एक स्पेशल स्कूल का देखना चाहते हैं, उसका कोड मालूम है तो कोड डालकर सर्च कर दीजिए, या पूरे डिस्ट्रिक्ट का देखना है तो सीधे शो बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह देखिए लोडिंग यहाँ पे लेगा। थोड़ा सा चीजें यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम चलते रहता है, आप जानते हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बरकरार रखना है। देखिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा कॉलेज का कोड वगैरह, या सीधे एक कोड अगर आप मालूम है ना तो यहाँ पे कोड भर के आप शो पर क्लिक करेंगे तो सीधे उसी स्कूल का खुलेगा। अब यहाँ पे कॉलेज का नाम बता देगा, टाइप बता देगा, और यहाँ पे देखिए आर्ट्स का पहले कितना सीट था, कितना आप खाली है, ये सभी चीजें यहाँ पे बता देगा। अगर जहाँ पे 0 लिख रहा है समझिए, या स्टार बना दिया मतलब वहां पे सीट खाली नहीं है, और जहां पे यहाँ पे नंबर है तो समझिए उस संकाय का सीट खाली। देखिए कितना आसान है, यहाँ से आसानी से आप चेक कर सकते हैं, पीडीएफ में नहीं खोजना। जिस डिस्ट्रिक्ट का देखना है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का देखना है तो यहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का सर्च किया तो यहाँ पे देखिए उस डिस्ट्रिक्ट का ओपन कर दिया, फिर बता दे रहा है कि इस कॉलेज में आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, एग्रीकल्चर का, वोकेशनल का कितना सीट खाली है। अगर सीट खाली है तो यहाँ पे अंक लिखेगा जितना सीट खाली, अगर नहीं खाली है तो इस तरह 0 शो करेगा। तो इस तरह पहला काम आपको कर लेना है कि यहां से आसान तरीका आप कर दिया गया, यहां से सीट पहले देख लीजिए। चलिए अपने को मालूम चल गया कि सीट वगैरह खाली है, अपने को आवेदन वगैरह करना है। अब वहां पे अपने को जाकर नामांकन लेना है, तो आगे की प्रक्रिया क्या है कि अगर आप आवेदन नहीं किए तो आवेदन कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके 10 तक अपडेट बढ़ चुका है तो आवेदन कर लीजिए। अगर पहले से आवेदन कर दिए हैं तो स्टूडेंट लॉगिन कीजिए। ठीक है, चाहे आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया था, आपने नामांकन नहीं लिया या नहीं आया तो उससे कोई मतलब नहीं। बस अगर पहले से, ये क्लियर समझिए, अगर आवेदन आप नहीं किए तभी आपको आवेदन करना है। अगर आवेदन कर दिए तो स्टूडेंट लॉगिन के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन करने का पेज ओपन करेगा। OFSS वाला मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भर के लॉगिन कर लीजिए। यही काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आता है कि लॉगिन नहीं हो रहा है, कल थोड़ा सा चीजें सर्वर प्रॉब्लम था। तो यहां पे देखिए जैसे ही आप सभी जानकारी सही से भर के लॉगिन करेंगे तो अब आसानी से लॉगिन हो जा रहा है। यहां पे देखिए आपके सामने पूरा यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन हो गया, देख लीजिए आसानी से। अब यहाँ पे डैशबोर्ड है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप पहले से आवेदन किए थे तो सीधे यहाँ पे देखिए लिखा है प्रिंट स्पॉट CAF, मतलब स्पॉट एडमिशन आपको कराना है तो एक कॉमन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले जाकर जमा कीजिए। देखें यहाँ पे लिखा है ना प्रिंट स्पॉट CAF, आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए यहां पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पॉट एडमिशन के लिए ओपन कर दिया, तो यही इसी का प्रिंट आउट ले जाकर जमा करना है। तो यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि पहले किस कॉलेज के लिए आप भरे थे, किस संकाय के लिए भरे थे, उससे कोई मतलब नहीं। यहां पे देख रहे हैं कॉलेज का कुछ भी नाम है नहीं है, यहां पे आपको अपना नाम लिख देना जिस कॉलेज में आप जमा कर रहे हैं और जिस संकाय से, मतलब आपको फ्री छोड़ दिया गया। पहले आप सीट देख लीजिए, अगर सीट खाली है तो किसी भी संकाय से आप नामांकन ले सकते हैं। पहले क्या आप भरे थे उससे कोई मतलब नहीं। एक से अधिक कॉलेज में जमा करना है तो इसका 1-2 प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अगर एक ही कॉलेज में जमा करना है तो उस कॉलेज का नाम, यहाँ पे अपना स्ट्रीम लिखिए और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके जमा कर दीजिए। और जमा करने के बाद ये रसीद जो है, रसीद देखिए इसमें आया है, इस रसीद को आपको जरूर प्राप्त कर लेना है। रसीद में यहाँ पे आपका वो लिख कर देंगे विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में जमा किए, किस संकाय से आपका नामांकन होने जा रहा है, और यहाँ पे लोग अपना हस्ताक्षर करके देंगे। तो ये रसीद जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि पहले से आपको कोई लेना देना नहीं, पहले आप कहाँ पे नामांकन लिए थे, किस संकाय से आवेदन किए थे, उससे कोई मतलब नहीं। सीधे स्टूडेंट लॉगिन कीजिए और यहाँ पे प्रिंट स्पॉट जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये अपना प्रिंट आउट निकाल कर, और एक कॉलेज में अगर जितना कॉलेज में मान लीजिए आपके पास 2-3 स्कूल में आपको सीट वगैरह खाली दिख या उस सब में आपको चाहते हैं कि किसी में नामांकन हो जाए तो सब में ले जाकर आप जमा कर सकते हैं। इसका कोई भी शुल्क नहीं देना है जमा कराने के लिए। डेट बीत गया था लेकिन फिर डेट बढ़ गया, आपका 10 तक डेट वगैरह है, 10 तक के फॉर्म
फॉर्म वगैरह जमा कर सकते हैं, नया आवेदन कर सकते हैं। 10 के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगा। अभी सिर्फ फॉर्म जमा करने का 10 तक डेट बढ़ चुका है। ये 2-3 समस्या आ रहा था स्पॉट एडमिशन को लेकर। एक पहला था डेट को लेकर, तो डेट अब बढ़ गया, 10 तक आप नया आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म जमा कर सकते हैं। दूसरा था आपका स्टूडेंट लॉगिन को लेकर, तो भी समस्या का समाधान हो चुका है। मैंने अभी लाइव एक विद्यार्थी का स्टूडेंट लॉगिन करके दिखाया। तीसरा समस्या था सीट वगैरह देखने को लेकर, क्योंकि अब पीडीएफ के फॉर्मेट में पहले सीट जारी कर दिया गया था, तो भी समाधान हो चुका है। डायरेक्ट लिंक मिल गया। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे अपना सीधे अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करके आप अपना सीट वगैरह देख सकते हैं। तो जो भी काम करना है सारा काम यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से आकर arcareerpoint.com वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डेट वगैरह बढ़ते हैं यहाँ पे विजिट करते रहिए। जिस तरह डेट बढ़ता है देखिए यहाँ पे हर एक डेट वगैरह आपको अपडेट दिखाई देगा, तो यहाँ से आकर आप सभी काम कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी स्पॉट एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको जो भी समस्या आ रहा था सभी समस्या का समाधान इस वीडियो में मिल चुका है। स्टूडेंट लॉगिन भी हो रहा है, डेट भी 10 तक अपना बढ़ा दिया गया, और उसके साथ साथ आपका जो सीट वगैरह है वो भी पीडीएफ से हटाकर अच्छा तरीका कर दिया गया, जैसे हमेशा जारी होता है। आसानी से आप सीट वगैरह देख सकते हैं। सभी काम करने के लिए AR करियर पॉइंट मोबाइल फोन में सर्च कीजिए। arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी के पहले पोस्ट से आकर अपना सभी काम कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।